वेलकम टू इजी एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी। तो लास्ट हमने देखा था एक मश्क एक आश्चर्य 3 के सवाल नंबर 3 तक हमने किया था। फिर सवाल नंबर 1 और 2 मैंने करवाया था आपको। सवाल नंबर जो 3 है वो आपको होमवर्क दिया गया था और मुझे बच्चों के आंसर मिले हैं उसके ग्रुप में हमारे। तो अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 4 की। ठीक है, सवाल नंबर 4 बोर्ड पे लिखा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि मुसल्लस एबीसी में, आप किताब के साथ लेके बैठिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मुसल्लस एबीसी में एपी उम्मीद है बीसी पर, एपी उम्मीद है बीसी पर। अब एपी कहाँ है, देखिए ये वाला एपी उम्मीद है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर उम्मीद है। मतलब उम्मीद मतलब कायमादार बना रहा है। आगे बीक्यू उम्मीद है एसी पर, कहाँ है बीक्यू, ये वाला बीक्यू उम्मीद है एसी के ऊपर। ठीक है, आगे लिखा गया है ए डैश क्यू डैश सी, इसका मतलब होता है हमगति, तीनों नुकात ए क्यू सी, मतलब वो एक घर पे दिए हुए, इसका मतलब ये होता है। तो इधर दिया है बीपीसी, बीपीसी ये हमगति नुकात है। और आगे दिया है वो तो दिखाइए कि पहला पॉइंट क्या दिया है, मुसल्लस सीपीए मुतशाबह मुसल्लस सीक्यूबी। आपको मुसल्लस को पहले मुतशाबह बताना है। तो सीपीए मुसल्लस कहाँ है, सीपीए मुसल्लस को मुतशाबह बताना है सीक्यूबी के। तो सीपीए कहाँ है, सीपीए ये वाला घर का मुसल्लस। दूसरा कौन सा है, सीक्यूबी, सीक्यूबी ये वाला मुसल्लस नीचे वाला। तो इन दोनों को, ये साइड का मुसल्लस और अंदर छोटे वाला मुसल्लस की इधर साइड का, इन दोनों को बताना है मुतशाबह। तो हमारे पास में कौन सी आजमाइश है, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमारे पास आजमाइश है ज़ाज़ा आजमाइश, दूसरी है जिला आजमाइश, तीसरा है जिला आजमाइश। बराबर है, इन तीनों में से कोई एक लगेगा, उसी के भरोसे पे अपन उसको मुतशाबह बोल देंगे। कौन सा लगने वाला है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो डायग्राम अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। डायग्राम को ब्रेक करना सीखिए आप। कौन सा मुसल्लस चाहिए मुझे, सीपीए। तो मैं इस शक्ल में से सीपीए को कट करके बाहर निकाल लूंगा। और सेकंड कौन सा है, सीक्यूबी, तो मैं सीक्यूबी को बाहर निकालना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे अपन डायग्राम। अगर मैं डायग्राम को ब्रेक करूं, ये जो बारह पॉइंट है बाद में देखेंगे, पहले हमें मुतशाबह बताना है। ठीक है, तो पहले अपन सीपीए बाहर निकालते हैं। कहाँ है सीपीए, देखिए मुसल्लस सीपीए, उसको बाहर निकालेंगे। सी पी यहाँ पर उम्मीद है और ये ए हो गया पहला मुसल्लस सीपीए। दूसरा कौन सा है, सीक्यूबी, सीक्यूबी को बाहर निकालेंगे। देखो सीक्यूबी ये वाला मुसल्लस साइड का, निकालो बाहर उसको, सीक्यूबी को, सीक्यूबी। ठीक है, यहाँ पर सी ये दिया हुआ है क्यू और ये दिया हुआ है बी। मतलब मुझे इन दो मुसल्लसों को मुतशाबह बताना है। दोनों मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, बराबर है। अब मुझे कौन से आजमाइश लगानी पड़ेगी, ज़ावा लगेगा क्या, जिल या फिर जाविया या जिल लगेगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको दोनों डायग्राम में। देखिए अगर मैं मुसल्लस ये वाले मुसल्लस सीपीए की बात करूं तो जाविया पी कायमा है 90 का, और वही सेम दूसरे मुसल्लस में क्यू जो है वो 90 का है। मतलब एक जा मिल गया मुझे। देखिए यहाँ पर जाविया पी, इस मुसल्लस का जाविया पी और इस वाले मुसल्लस का जाविया क्यू, दोनों भी कायमा है, तो एक जा मिल गया। सेकंड जा क्या मिलेगा, देखिए कौन से बच गया, यहाँ से ए और सी बच गया, यहाँ से बी और सी बच गया। तो जाविया सी दोनों का मुश्तरिक जाविया है, मतलब जाविया सी दोनों मुसल्लस के लिए सेम है। सवाल नंबर 1 में देखे थे अपन ने। देखिए ये जाविया सी सीपीए के लिए भी वही है और सीक्यूबी के लिए भी वही है, मतलब जाविया सी दोनों का मुश्तरिक जाविया है। तो यहाँ पर अगर आपने तो एक जा दूसरा बनाइए जा, तो जाविया आजमाइश से क्या होगा, मुसल्लस मुतशाबह हो जाएगी। अपन इसको लिखेंगे कैसा, अपन लिखेंगे इसको मुसल्लस सीपीए इस वाला मुसल्लस और मुसल्लस सीक्यूबी, मुसल्लस सीक्यूबी में जिस मुसल्लस की बात कर रहे हैं उनका नाम हमें लिखना पड़ेगा। क्या दिख रहा है उसके अंदर, तो जाविया क्यू और जाविया पी कायमा जाविया दिख रहा है। कैसे लिखेंगे, जाविया एपीसी, जाविया एपीसी मुतमासिल जाविया पी किसके बराबर है, क्यू के, तो बीक्यूसी, जाविया बीक्यूसी, और ये दोनों के दोनों क्या है, 90 के है, कायमा जाविया है। ठीक है, दूसरा जाविया सी इधर भी और इधर भी है, तो जाविया ए सी पी
जाविया ACP मुतमासिल जाविया, इसका सी लिखना है तो BCQ लिखो या QCB लिखो, बात एक ही है। तो अपन लिखेंगे BCQ, जाविया BCQ। इसके आगे क्या आएगा? मुश्तरिक जाविया, ये आएगा मुश्तरिक जाविया। पहला जा और ये जा, तो हम लिखेंगे जाविया जाविया आजमाइश से। क्या हो जाएगा? मुसल्लस मुतशाबा। वही तो बोला गया था, दिखाइए दोनों मुसल्लस क्या है? मुतशाबा है। तो हम लिखेंगे मुसल्लस CPA मुतशाबा मुसल्लस CQB। हो गया? ये हो गया पहले सवाल का जवाब। अगर मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नज़ीर ज़िले तनासुब में होते हैं, तो इनके नज़ीर तनासुब में लिखेंगे अपन। देखो कैसे बनेंगे इसको अपन दोबारा लिखता हूं यहाँ, मुसल्लस CPA मुतशाबा मुसल्लस CQB। कैसे लिखेंगे? पैटर्न समझ लीजिए आप। इसके पहले दो जिले, ठीक है, तो CP बटे इसके दो जिले, पहले 2 पॉइंट CQ, दो जिले नहीं सॉरी, दो मुकाम, ये CP है, इसका आएगा CQ बराबर। अगर ये PA लास्ट के दो ले रहे PA, तकसीम में आएगा लास्ट के दो ले रहे QB बराबर। फिर आएगा पहला और आखिरी मतलब CA बटे इसका पहला आखिरी मतलब CB, ठीक है। ये क्यों किया अपन ने? क्योंकि हमें तो आगे क्या बोला गया है, अगर AP बराबर 7 है, BQ बराबर 8 है, BC 12 है, तो AC मालूम करके बताइए। तीन कीमतें दी गई, चौथा हमसे पूछा है, तो ये तीनों कीमतें ये चारों भी हमें यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं? देखिए CP या PC, CP दिया है क्या वहां पे? नहीं, और ना ही CP के बारे में बात कर रहा है। ये वाला पार्ट को छोड़ देंगे, इन चारों को लेंगे। इस PA को मैं लिख दूंगा AP, ये क्या लिखा मैंने? AP बटे इस QB को लिखूंगा मैं BQ, बस लेटर को आगे पीछे किया गया है बराबर। CA को लिखेंगे अपन AC और CB को लिखेंगे BC। अभी देखिए मेरे पास कौन सी कीमत दी हुई है इन तीनों में? BQ दिया है, AP दिया है और BC दिया है। देखो कीमतें होगा, AP कितना है? 7, BQ 8 दिया है बराबर, AC जो है वो पता करना है, और BC दिया है 12, ठीक है। ये 12 फिर से जरा, तो 12 तकसीम में जरा ले जाएगा, 12 जरा 7 8 बराबर AC, 4 2 8 और 4 3 12, यहाँ बचेगा 3 जरा 7 बटे 2 बराबर AC, 3 7 21, 21 बटे 2 बराबर AC। तकसीम में तो ऊपर वाले का आधा करते हैं अपन, 21 का आधा होता है 10.5 मतलब 10.5। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मतलब सवाल दो थे, पहले आपको बताना मुतशाबा बताया था, क्या किया था? इनके जिले तनासुब में लिया, और हमको जो चीजें चाहिए थी, जो कीमतें होना था, हमने चारों को लिया, इसको छोड़ दिया। इस तरीके से हमारा इसी आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, साबित करने की बात कर रहे हैं वो। शक्ल में जुज़न का PQRS दिया हुआ है, ये शक्ल है जुज़न का। देखिए सवाल नंबर 5 और 6 दोनों सेम पैटर्न के सवाल है, बहुत इजी है, बस कुछ बातें आपको याद रखनी है यहाँ, ठीक है। कौन सी बातें यहाँ बताता आपको इस वाले पर्टिकुलर जब सवाल आएगा जुज़न के ऊपर, तो सवाल नंबर 5 और 6 सेम ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर पहले 5 देखेंगे, क्या लिखा है देखिए। शक्ल में जुज़न का PQRS में PQRS दिया जुज़न का, जिसमें जिला PQ मुतवाजी है जिला SR के, PQ मुतवाजी है जिला SR के। जुज़न का एक ऐसा ज़रूरत नस्ला होता है जिसमें एक जाविये की जोड़ी मुतवाजी होती है, ठीक है। ज़रूरत नस्ला 4 जिले वाली शक्ल को कहा जाता है, जिसमें से एक जोड़ी जिलों की मुतवाजी होती है, जहां पे यहाँ क्या दिया है? PQ और SR मुतवाजी दिया हुआ है। आगे बोला गया है कि AR बराबर 5 AP, जो AR है वो 5 गुना है AP का, और आगे बोला है AS बराबर 5 AQ, ये AS AQ का 5 गुना है, मतलब अगर AQ 5 का है तो 25 रहेगा, ये रिलेशन दिया हुआ है। ये छोटा वाला पार्ट जो है ये 5 गुना बड़ा है, ये बड़ा वाला पार्ट एक AS बड़ा है AQ से, कितना? 5 टाइम बड़ा है। आगे बोला गया ऐसा है तो साबित कीजिए SR जो है वो PQ का 5 गुना है। SR का है देखिए, ये SR बड़े वाला, ये 5 गुना है PQ का। तो यहाँ पर किस मुसल्लस की बात हो रही है? गौर कीजिए, किस मुसल्लस की बात हो रही है? AS AQ AP AR PQ और SR, मतलब ऊपर का छोटा मुसल्लस और नीचे का छोटा भी बड़े वाला मुसल्लस, मतलब इन दोनों मुसल्लसों की बात हो रही है, बराबर है।
तो हम पर्टिकुलर इन दो मुसल्लस से बात करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें जो साबित करके बताना है वो जिला ला के बताना है, जिले से साबित करना है, मतलब हमें इन दो मुसल्लसों को मुतशाबा बनाना पड़ेगा। याद रखिए जुज़ल में जब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो मैं आपको बोला था ना, एक बात बतानी है, वो ये बात है, जब कभी आपको लिखे जुज़ल का और ऐसे टाइप के सवाल बनेंगे, सवाल नंबर 6 भी देखेंगे अपन, तो उसमें आपको ये छोटा वाला मुसल्लस और ये बड़ा वाला मुसल्लस, इन दोनों को मुतशाबा बताना है, बस काम खत्म। एक ही काम करना है, दोनों को बताना है मुतशाबा। कैसे बताएंगे? जिले तो हमको ला के बताना है, तो जिल आजमाइश तो लगेगी नहीं और ना ही जिल्जा लगने वाली है, यहाँ लगेगा जाविया आजमाइश। कैसे फिट करेंगे वो देखने वाले। सबसे पहले उन्होंने बोला है साबित कीजिए, तो साबित कीजिए मतलब हमें लिखना होगा दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें लिखना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? जितना डेटा दिया हुआ है सब लिख लो। हम लिखेंगे ज़रबतुल अज़लार PQRS एक जुज़ल का है। सबसे पहले ये हमको लिखना है, क्या है वो? जुज़ल का है। और क्या लिखा हुआ है? और दिया हुआ है PQ मुतवाज़ी है SR के, जिला PQ मुतवाज़ी है जिला SR के, ये भी दिया हुआ है। और क्या दिया हमारे पास? हमारे पास दिया है AR बराबर 5 AP। जितना डेटा दिया हुआ है सब लिखिए, तो AR बराबर 5 AP। इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता। करेक्शन कैसे करेंगे? इसको अरेंज करना है इन शॉर्ट। तो हम क्या करेंगे? 5 को इधर लेके आएंगे, तो AR बटे 5 बराबर AP, ठीक है। और ये AR आएगा तकसीम में AP की, यहाँ रहेगा 1 बटे 5 बराबर AP बटे AR। इसको ध्यान रखना है, आगे नाम पड़ेगा सवाल सेम। AS बराबर 5 AQ, जैसा दिया था पहले वाला AR बराबर 5 AP, यहाँ दिया है AS बराबर 5 AQ। सेम अरेंज करेंगे वैसे, इसको 5 तकसीम में ले जाएंगे, AS बटे 5 बराबर AQ, फिर AS जाएगा तकसीम में AQ के, यहाँ रह गया 1 बटे 5 बराबर AQ बटे AS। इन शॉर्ट क्या करना है? बस नंबर को अलग करना है और जीरो को अलग करना है, ठीक है। ये दो आगे अपने पास, इसको मसाल नंबर दे दीजिए 2, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। ये हमारे पास दिया हुआ है, साबित क्या करना है? साबित करना है, साबित क्या करना है? SR बराबर 5 PQ, ये लाके बताना है SR बराबर 5 PQ। तो अपन सबूत देंगे। देखिए सबूत में याद रखिए आपको किस मुसल्लस की बात करनी है। जब कभी भी जुज़न का आएगा तो ऊपर का छोटा मुसल्लस और नीचे वाला बड़ा मुसल्लस, बस इन दोनों को हमको देखना है। तो इन दोनों मुसल्लस को अपन बात करेंगे। क्या नाम है इसका? मुसल्लस APQ, मुसल्लस APQ और मुसल्लस ARS, मुसल्लस ARS में। इन दोनों में हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों में देखिए APQ और ARS, बड़े वाला मुसल्लस और छोटा वाला मुसल्लस, इनको बताना है हमें मुतशाबा मुसल्लस, ठीक है। मुतशाबा बताने के लिए हमारे पास में आज़माइश मुझे लगने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, PQ जो है मुतवाज़ी है SR के, जिला PQ मुतवाज़ी है जिला SR के, PQ मुतवाज़ी है SR के। तो यहाँ बनने वाले हैं मुतबादिला ज़ाविये जो Z बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम Z कैसे बनाएंगे? PQS, PQS या PQA बोलिए। तो यहाँ पर PQS, यहाँ Z बनेगा, ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया इक्वल रहेंगे, इसे कहते हैं मुतबादिला ज़ाविये जो Z बनाते हैं। PQS आगे आपको लेना कंसिडर करो आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे Z बन रहा है, तो कैसे रहेगा? मुसल्लस PQA, ठीक है। तो ज़ाविया Q और मुसल्लस ASR, मतलब ज़ाविया S। तो बड़े वाले मुसल्लस का Q और छोटे वाले मुसल्लस का Q और बड़े वाले मुसल्लस का S, ये रहेंगे मुतमासिल क्योंकि मुतबादिला ज़ाविये। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ज़ाविया PQA, ज़ाविया PQA मुतमासिल होगा ज़ाविया ASR के। इस ज़ाविये देखिए अब Z बना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बनेगा ज़ाविया ASR, ये होते हैं मुतबादिला ज़ाविये। एक ज़ाविया हमारे वापस से उल्टा Z देखिए आप, याद रखिए Q से लेके P, फिर A, फिर R, फिर S, मतलब यहाँ पर एक ज़ाविया P और यहाँ पे एक ज़ाविया R। समझ में आया? फिर से मैंने मुतबादिला ज़ाविया हम लिखेंगे ज़ाविया QPA, ज़ाविया QPA मुतमासिल ज़ाविया
ARS ये भी वही रहेंगे मुतबादिला जाविये। ये हो गया पहला जा और ये दूसरा जा। तो जाविया आजमाइश से क्या होगा, मुसल्लस APQ और मुसल्लस ARS क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। मुसल्लस APQ मुतशाबा मुसल्लस ARS होगा मुतशाबा। याद रखिए जब कभी भी जुलन का आएगा आपको इन दो मुसल्लसों को लेना है और 2 बार जेड बनाना है और आपको मुसल्लसों को मुतशाबा बताना है बस हर बार। सवाल नंबर 6 में अपन यही पैटर्न सेम फॉलो करने वाले हैं, वापस से मुतशाबा बताएंगे मुतबादल इस्तेमाल करके हम हमारा काम निकालेंगे। तो मतलब जुलन का वाला सवाल आएगा तो आपको इस पैटर्न को दिमाग में रखना है। छोटा मुसल्लस और बड़ा मुसल्लस 2 बार जेड बताना है, पहला एक जेड और एक उल्टे वाला जेड। ज्यादा आजमाइश से मुसल्लस हो जाएंगे मुतशाबा। इसका फायदा क्या होगा देखिए, इसके पहले सवाल में मैंने वही तो किए थे, इनके जिले तनासुब में लिए मुसल्लस APQ मुतशाबा मुसल्लस ARS। कैसे बनाएंगे तुमने जिले, देखिए AP बटे AR ये किए थे ना, देखो AP बटे AR बराबर पहले 2 हो गए, अब लास्ट के 2 PQ बटे RS बराबर। अब इधर से ये पहला आखिरी और इसका पहला आखिरी, तो AQ बटे AS ये तो होता ही है ना, मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नजीर जिले तनासुब में आ जाएंगे। अब इसका काम क्या है, देखिए मसाला नंबर 1 और 2 देखिए आप, मसाला नंबर 1 और 2 में ये AP बटे AR 1/5 के बराबर है। दूसरा AQ बटे AS ये भी 1/5 के बराबर है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, मतलब AP बटे AR को हटाना है, तो AB बटे AR के बदले में 1/5 ले सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब हटा लेंगे इसको हटा के हम लिखेंगे 1/5 बराबर PQ बटे RS। लास्ट का छोड़ दो क्योंकि ये भी 1/5 के बराबर ही है, ठीक है। अब इसको ही क्यों लिखा, साबित क्या करना है, देखिए अब SR बराबर 5PQ ये लाके बताना है ना, साबित कीजिए SR बराबर 5PQ। मैंने वही पार्ट रखा है बस, SR और PQ RS लिखा है तो उसको ऐसा कर देंगे, ये तकसीम का RS जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1 जरा RS और ये जाएगा 5 उधर, तो 5 जरा PQ, ठीक है। RS जरा 1 मतलब RS, इसको ऐसा कर दीजिए आप बराबर 5PQ, वही तो है और यही हमें साबित करना था। ये हो गया एज प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। इसको आप दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट निकालिए इसका, इसको दोबारा पढ़िए और फिर सवाल नंबर 6 को देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही हमें दिया आपके जुलन का, जैसा मैंने आपको सवाल नंबर 5 में बोला था कि अपन 2 मुसल्लसों को बताएंगे मुतशाबा, हमारा काम निकालेंगे। सेम हम वही पैटर्न यहाँ फॉलो करने वाले हैं। जो छोटा मुसल्लस दिया OCD और बड़ा वाला मुसल्लस AOB, इन दोनों को बताएंगे मुतशाबा और हमें जो काम करना है वो करेंगे। मैंने सवाल देखा भी नहीं अभी, बस मुझे पता है जुलन का दिया हुआ है, मुझे क्या करना है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी जुलन का दिया रहेगा आपको क्या करना है, ठीक है। सवाल पढ़ेंगे अपन जुलन का ABCD में AB मुतवाजी DC, AB मुतवाजी DC के मैंने आपको इसके पहले बताया, ऐसा ज़राबतुल अज़ला जिसके मुकाबिल के जिले की एक जोड़ी मुतवाजी होती है, उस ज़राबतुल अज़ला को जुलन का कहा जाता है। यहाँ पर AB मुतवाजी CD को और वित्र AC और BD एक दूसरे को नुक्ता ऊपर कितना कर रहे हैं। कुछ कीमतें दी गई है, AB बराबर 20, ये दिया हुआ है 20 AB। उसके बाद DC 6 दिया हुआ है, ये DC, CD पढ़ो DC पढ़ो बात एक ही। OB दिया हुआ है 15, ये वाला OB 15 दिया हुआ है और आपको बोला गया है OD मालूम कीजिए, ये वाली कीमत आपको पता करनी है। हम क्या करेंगे, इन 2 मुसल्लसों को बताएंगे मुतशाबा, हमारा काम निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर हल जुलन का ज़राबतुल अज़ला ABCD, ज़राबतुल अज़ला ABCD एक जुलन का है। ये सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, वो एक जुलन का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पॉइंट लिखने हैं तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पर AB जो है कीमत दी हुई है, AB बराबर 20, DC बराबर 6, OB बराबर 15 और OD हमें पता करना है, ठीक है। ये कीमत है वापस लिख लीजिए, ये तो सवाल दिया हुआ था। अपन क्या करेंगे, जो कीमत दी हुई है आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर सफल होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं मुसल्लस की। दो मुसल्लस कौन से, OCD और AOB।
ये तो मुसल्लस को हमें बताना है मुशाबा, ठीक है। सबसे पहले मुसल्लस छोटे वाला ओसीडी, तो मुसल्लस ओसीडी और मुसल्लस एओबी, ये बड़े वाला मुसल्लस, मुसल्लस एओबी, इन दोनों को क्या करना है, इन्हें बताना है मुशाबा। कैसे बताएंगे, जेड बनेगा यहाँ देखिए, जाविया डी और जाविया बी, इन दोनों मुसल्लस में हम लिखेंगे सी डी ओ, ये वाला एक जाविया और ये वाला एक जाविया, दोनों मुतवासिल रहेंगे बिकॉज ये मुतबादिला जाविया है। तो सी डी ओ बी ए, देखिए जेड बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे जाविया सी डी ओ, जाविया सी डी ओ, मुतमासिल जाविया ओ बी ए, मुतमासिल जाविया ओ बी ए, और ये कौन सा जाविया है, ये है मुतबादिला जाविया, ठीक है। मिल गया एक साथ। दोबारा फिर से वही उल्टा जेड बनेगा, तो यहां से डी सी ओ ए और बी, मतलब ये वाला जाविया सी और ये वाला जाविया ए फिर से मुतबादिल रहेंगे क्योंकि ये मुतबादिला जाविया। यहां लिख दीजिए आप कि ए बी जो है, यहां लिखिए आप ए बी जो है वो मुतवाजी है सी डी, ठीक है हमारे तरह से। तो जाविया सी कैसे पढ़ेंगे, डी सी ओ, जाविया डी सी ओ, मुतमासिल जाविया ओ ए बी, ओ ए बी, और ये भी कौन सा जाविया है, ये है मुतबादिला जाविया, ठीक है। हो गया, फिर जाविया जाविया आजमाइश से मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे। हम लिखेंगे जाविया जाविया आजमाइश से, ठीक है। तो जाविया जाविया आजमाइश से क्या होगा, मुसल्लस लेंगे मुशाबा। तो कैसे लेंगे मुशाबा मुसल्लस अपन, कौन सा मुसल्लस था वो, मुसल्लस ओसीडी, मुशाबा मुसल्लस ओएबी, ये हो गया मुशाबा। इसको दोबारा लिखिए ऊपर अपन, कैसे लिखेंगे देखिए, मुसल्लस ओसीडी मुशाबा मुसल्लस ओएबी। अब इनके जिले तनासुब में लिखेंगे, लास्ट में जैसे किया था, पहले तो ओसी बटे ओए, ओसी बटे ओए बराबर लास्ट के दो सीडी बटे एबी बराबर फर्स्ट और लास्ट ओडी बटे फर्स्ट और लास्ट ओडी। समझ में आएगा आपके, जोड़ी कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ओडी। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, एबी दिया हुआ है, मेरे पास एबी है, उसके बाद डीसी मतलब सीडी भी है, ओबी भी है, क्या निकालना है मुझे, ओडी। मतलब मेरे पास चार गिनती दी हुई है, इन चारों की तीन गिनती दी हुई, चौथी निकालना है मुझे, इसका कुछ काम नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो अपन वापस से चारों लिखेंगे, सीडी बटे एबी बराबर ओडी बटे ओबी, बस कीमत रख दो। सीडी मतलब वही डीसी बात देखिए, 6 दिया हुआ है, एबी कितना है, एबी दिया है 20 बराबर ओडी हमें पता करना है और ओबी दिया हुआ है 15, ठीक है। ये 15 तकसीम में जरा में लेके आ जाओ, तो 15 जरा 6 बटे 20 बराबर ओडी, 5 दिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर फिर 3 जरा 6, 3 6 18, 18 बटे 4 बराबर ओडी, ठीक है। 2 2 4, 2 में 18, 9 बटे 2 बराबर ओडी, तकसीम में तो ऊपर वाले का था, तो ओडी बराबर 9 का आधा कितना होता है, 4.5 मतलब 4.5, ठीक है। इस तरीके से ओडी का आंसर आएगा 4.5। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए इजी वे अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।